नमस्कार। जीवन के इस संगम में आशा और निराशा है। जीवन के इस संगम में आशा और निराशा है। मिलना और बिछुड़ना है, यह जीवन की परिभाषा है। संयोग के बाद वियोग और वियोग के पश्चात संयोग का आना स्वाभाविक है। पिछले भाग में हमने बिहारी के संयोग पक्ष पर प्रकाश डाला। इस भाग में हम उनके वियोग रस से परिपूर्ण दोहों की व्याख्या सुनेंगे जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। तो सुनते हैं। इति आवत चली जात उत चले छसातक हाथ। इत आवत चली जात उत चले छसातक हाथ और हिये हिंडोरी सी रही लगे उसासन हाथ। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी विरहणी नायिका का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विरह में वह नायिका इतनी अधिक कृशकाय हो गई है, इतनी अधिक दुबली हो गई है कि इति आवत चली जात उत चले छसातक हाथ कि सांस लेती है तो 6-7 हाथ पीछे और सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है। हिये हिंडोरी सी रही लगे उसासन हाथ, उसकी स्थिति उस झूले की तरह हो गई है। झूले से भी तात्पर्य यहाँ सामान्य झूले से नहीं है, बल्कि उस झूले से है जो पेंग मारने वाला होता है। आप सभी भारतीय समाज से परिचित हैं। सावन के महीने में जब झूले डाले जाते हैं तो एक झूला सामान्य झूला होता है और एक झूला वह होता है जो पेंग मारकर झुलाया जाता है, जिसकी स्थिति ऐसे और ऐसे वाली होती है। इसमें एक बांस का फट्टा या कोई लकड़ी का फट्टा लगा के टायर की सहायता से उसे पेड़ में बांधा जाता है। 2 लोग पैर की सहायता से प्रेशर देते हुए उसको इधर और उधर झुलाते हैं। यानी उसकी स्थिति इसी प्रकार हो गई है कि वह सांस छोड़ती है तो 6-7 हाथ आगे और 6-7 हाथ पीछे चल जाती है। यानी पेंग के झूले की तरह उसकी स्थिति हो गई है। दूसरा दोहा है। औधाई सीसी सुलख विरह विथा विलसात। औधाई सीसी विरह विथा विलसात बीचहि सूखी गुलाब गौ छीटो छुयो न गात। इसमें एक ऐसी विरहणी नायिका का वर्णन है जिसकी विरह अग्नि बहुत ज़्यादा उद्दीप्त हो रखी है और वह उससे करहा रही है, रो रही है, अपनी सखियों को बुला रही है। उस विरह में देखकर उसकी सखियों से रहा नहीं जाता, तो वह गुलाब जल शीतलता का प्रतीक होता है, ठंडक प्रदान करता है। तो वह औधाई सीसी सुलखी विरह विथा विलसात, उसको विरह में कराहते तड़पते देखकर औधाई पूरी औंधा कर देती हैं गुलाब की शीशी को, गुलाब जल की शीशी को। बीच ही सूखे गुलाब, बीच में ही वह गुलाब जल सूख जाता और छीटो छुयो न गात। गात अर्थात उसके शरीर को एक छींटा मात्र भी स्पर्श नहीं कर पाता। विरह की अग्नि इतनी तेज होती है, वह बीच में ही जल जाता है। तीसरा है। हाँ ही बौरी विरह बस कह बौरो सब गाँव। हाँ ही बौरी विरह बस कह बौरो सब गाँव। कहाँ जानिए कहत है सिसही सितकर नाव। मैंने आपको पहले भी बताया था कि संयोग में जो स्थितियाँ एक प्रेमिका को सुख प्रदान करती हैं, वियोग में वही स्थितियाँ उसके दुख को बढ़ाने वाली होती हैं। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है भारतीय समाज में शीतलता का प्रतीक माना जाता है, ठंडक पहुँचाता है। लेकिन विरहणी नायिका इसमें क्या कह रही है, सुनते हैं। हाँ ही बौरी विरह बस, बौरी मतलब होता बौराना, पागलपन। हाँ ही बौरी विरह बस, मैं विरह के कारण पागल हो गई हूँ, या बौरो सब गांव, या पूरा समाज ही पागल हो गया है, पूरा गांव ही पागल हो गया है। कहाँ जानिए कहत है सिसही सितकर नाव। यह कौन है जिसने चंद्रमा को शीतला प्रदान करने वाली, शीतल ठंडक पहुंचाने वाला नाम दे दिया है। मैं ही पागल हो गई हूँ या सब पागल हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शीतलता प्रदान करने वाला चंद्रमा भी इस विरह में मेरी अग्नि को शीतलता ठंडक पहुँचाने की बजाय मेरे दुख को बढ़ा रहा है, मेरे विरह को और अधिक बढ़ा रहा है। अंतिम दोहा सुनते हैं। करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच। करी विरह ऐसी तऊ गैल न छाड़त नीच। दीने हूँ चश्मा चखन चह लह न मीच।
कहने का तात्पर्य इसमें भी एक ऐसी ही विरहिणी नायिका का वर्णन है जो अत्यंत दुबली हो गई है और इतनी कृशकाय हो गई है कि उसको देखना भी असंभव हो गया है। कह रहे हैं करी विरह ऐसी तेरी, विरह ने उसकी ऐसी हालत कर दी है, गैल न छाड़त नीच, कि वह दिखाई तक नहीं दे रही, यानी इतनी दुबली हो गई तब भी वह नीच, वह विरह उसे छोड़ नहीं रहा है। दीने हूँ चश्मा चकन चह लह न मीच, मीच उसे तात्पर्य है मृत्यु से, यानी वह इतनी कृशकाय हो गई कि उसकी मृत्यु समीप आ गई है। मृत्यु उसको अपनाना चाहती है लेकिन विरह तब भी उसको छोड़ नहीं रहा है और मृत्यु जो उसे चश्मा लगाकर ढूंढ रही है। धन्यवाद।